कहानी की शुरुआत में हमें 1380 एडी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो गया था। कुछ समय के बाद एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक कार बाहर आती है। कार के अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है जिसका नाम गार्ड है। वो जा करके इस इंसान को स्कैन करता है और अपने बॉस थंडर को बताता है कि भागा हुआ एलियन इस इंसान के अंदर है। हालांकि उस इंसान के शरीर से एलियन बाहर निकल गया था, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा उसी के अंदर चला जाता है और अब वो थंडर को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी थंडर बड़ी ही आसानी से उस एलियन को इंसान के शरीर से बाहर खींच लेता है और अपने शरीर के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो एलियन किसी और इंसान के शरीर में ना जा पाए। अब उस एलियन ने जिस इंसान के शरीर को कैद किया था वो एक माँ थी और उसकी मौत हो जाती है। उसका एक छोटा सा बच्चा था जो लगातार रोए जा रहा था। कुछ समय के बाद गार्ड इंसानी रूप में आ जाता है ताकि वो उस बच्चे को शांत करा सके। थंडर भी इंसानी रूप में आ जाता है और उसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। अब पोर्टल खुल जाने के बाद ये दोनों पृथ्वी के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और अब ये दोनों आ चुके थे पृथ्वी के किसी और जगह पर। इसके बाद थंडर अपने घर के अंदर जाता है और उस पकड़े हुए एलियन को एक जगह पर कैद कर देता है ताकि वो एलियन यहाँ से भाग ना पाए। ठीक उसी समय थंडर को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो कार के पीछे जा करके चेक करता है तो उसमें वही बच्ची थी जिसकी माँ की मौत हो गई थी। दरअसल गार्ड ने ही चोरी चुपके उस बच्ची को उठा लाया था। गार्ड कहता है कि वो बच्ची अकेली मर जाती, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर के आ गया। थंडर कहता है कि हमें इंसानों के बारे में नहीं पता है, हम इसकी देखरेख कैसे करेंगे। तब गार्ड कहता है कि हम इसके दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और इंसान के रहन सहन बाकी सब कुछ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद ये लोग उस बच्चे को उठा करके घर के अंदर लेकर के जाते हैं उसके दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कुछ समय के बाद थंडर बाहर जाता है और अपने कार के सिस्टम से पूछता है कि हमें पृथ्वी पर और कितने साल तक रहना है। तब उसका कार उसे जवाब देते हुए कहता है कि मिशन को पूरा करने के लिए हमें 10 साल तक पृथ्वी पर रहना होगा। अब यहीं पर सीन कट होता है और हम 10 साल बाद एक मुरुक नाम करके इंसान को देखते हैं। वो एक छोटा मोटा जादूगर है और चोरों को पकड़ने का काम करता है। जब उसे मालूम चलता है कि कुछ चोर सोने को चुरा करके गांव से बाहर भाग रहे हैं तो वो उन लोगों को पकड़ने के लिए जाता है। मुरुक इन चोरों से फाइट करने लगता है और कुछ समय के बाद वो अपने जादुई पंखे में से 2 बिल्लियों को बाहर निकालता है। इसके बाद ये दोनों बिल्लियां इंसान बन जाती हैं। इनमें से एक का नाम तपलू था और दूसरे का नाम पपलू। ये लोग साथ मिल करके चोरों को अच्छा खासा मजा चखाते हैं और उन्हें कारागार के अंदर दोबारा बंद कर देते हैं। यहाँ पर मुरुक को एक चमकीले पत्थर के बारे में मालूम चलता है। उस पर लिखा हुआ था कि जो इस चमकीली खंजर को ढूंढेगा उसे अच्छे खासा रकम दिया जाएगा। इसीलिए मुरुक पैसे कमाने के लिए उस चमकीले खंजर को ढूंढना शुरू कर देता है। वो पूछताछ करते हुए बिग राहन तक पहुँच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात मास्टर यून नाम करके एक इंसान से होती है। उन्हें चमकीले खंजर के बारे में मालूम था लेकिन वो इसके बारे में मुरुक को कुछ भी नहीं बताते हैं। उनके पास सोंगयू नाम करके एक इंसान आया था जो उस चमकीले पत्थर को हासिल करना चाहता था, लेकिन मास्टर यूंग उस चमकीले पत्थर को उसे देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो इंसान इन्हें मार देता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें थंडर और उसकी बेटी इयान को दिखाया जाता है। इयान वही लड़की है जिसे वो बचपन में उठा करके लाया था, लेकिन अब वो 10 साल की हो चुकी है और अब ये थंडर का लास्ट मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के बाद वो अपने ग्रह पर वापस जाने वाला था। यहाँ पर यान को ये बात तो मालूम चल चुका है कि थंडर उसके असली पिता तो नहीं है। खैर इसके बाद थंडर अपने कार से पूछता है कि अगला मिशन कहाँ पर होने वाला है, तो वो उसे एक हॉस्पिटल के बारे में बताता है। थंडर के चले जाने के बाद कार के अंदर इयान आ जाती है और उसकी मुलाकात गार्ड से होती है। जब वो बहुत छोटी थी तब वो गार्ड से कभी कभी बात किया करती थी। इसी वजह से उसे मालूम चल चुका है कि उसके पिता एक एलियन है और वो इस ग्रह के नहीं है। कुछ समय के बाद गार्ड एक इंसानी रूप में आ जाता है और वो बताता है कि वो किस जगह से आया है। इयान उससे पूछती है कि क्या तुम पृथ्वी पर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो। तब गार्ड बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ग्रह पर बहुत ही बुरे एलियन है और उन्हें कैद करके रखना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम उन्हें लेकर के पृथ्वी ग्रह पर आते हैं और इंसान के दिमाग के अंदर उन्हें कैद कर देते हैं। वे एलियन इंसान के दिमाग के बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो इस वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते हैं और अगला स्पेसशिप जिंगसू हॉस्पिटल पर आने वाला है। अब यह सब कुछ जानने के बाद इयान अगले दिन हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। ये
देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर होने क्या वाला है। उसी समय वो लुई नाम करके एक इंसान से भिड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। उसे वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ देख लुई कहता है कि कोई समस्या हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकती हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अब जो स्पेसशिप हॉस्पिटल के ऊपर आने वाला था वो आ चुका था और उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। अब इसी छोटे से पार्टिकल के अंदर ये सारे एलियंस को कैद करके रखा गया था। कुछ समय के बाद ये छोटा सा पार्टिकल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसके अंदर जो एलियन थे वो बाहर निकल करके इंसानों के शरीर के अंदर जाने लगते हैं। इयान यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी और वो इन सभी का वीडियो बना लेती है। कुछ समय के बाद लुई के पास भी एक एलियन आता है और उसके दिमाग के अंदर चला जाता है। एलियन की पूरी यादें इंसान के दिमाग के अंदर चली जा रही थी। अब जब सारे एलियन इंसान के दिमाग के अंदर चले जाते हैं तब यहाँ पर थंडर आता है। कुछ समय के बाद सारे इंसान फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और जो जो काम अपना कर रहे थे वो काम करने लगते हैं। थंडर आ करके उस छोटे से पार्टिकल को उठा लेता है और अपने साथ लेकर के जाने लगता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें मिस्टर ब्लू और मिस्टर ब्लैक को दिखाया जाता है। ये लोग एक मंदिर में जजांग नाम करके एक इंसान से मिलने के लिए गए थे। दरअसल जजांग भी उस चमकीले खंजर को ढूंढ रहा था और जजांग इन दोनों को वो चमकीले खंजर ढूंढने के लिए कहता है। हालांकि इन दोनों ने जादुई खंजर को ढूंढ लिया था लेकिन तभी यहीं पर इयान आ जाती है। दरअसल ये फ्यूचर है और फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि इयान बड़ी हो चुकी है और इयान भी उसी चमकीले खंजर को ढूंढ रही थी। हालांकि वो जजांग के पास से चमकीले खंजर को हासिल करने के बाद वो यहाँ से भागने वाली थी लेकिन तभी जजांग यहाँ पर आ जाता है और वो इयान के ऊपर हमला कर देता है। अब चमकीली खंजर एक बार फिर से जजांग के हाथों में आ जाता है। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था इंसानों के साथ उसे देख करके इयान बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो अपने पिता थंडर से पूछती है कि आखिर हॉस्पिटल में उन लोगों के साथ तुमने क्या किया है। तब गार्ड फिर से इयान को बताता है कि हमने एलियंस को इंसान के दिमाग के अंदर कैद किया है। इससे इंसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि वो हमेशा के लिए इंसान के दिमाग के अंदर कैद रहेंगे। इस तरीके से हमारा भी ग्रह और तुम्हारा भी ग्रह सुरक्षित रहेगा। हम यहाँ पर इंसानों को बचाने के लिए ही आए हैं। गार्ड इयान को यह भी दिखाने वाला था कि वो बुरे एलियन को कहाँ पर कैद करके रखा है लेकिन थंडर उसे ये नहीं दिखाता है। सीन कट करके हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो ठीक पृथ्वी की तरफ आ रही थी। वो स्पेसशिप पृथ्वी पर आती उससे पहले ही थंडर की कार उसे इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। वो थंडर को बताता है कि बुरे एलियंस का कंट्रोलर एक दिमाग के इंसान के अंदर कैद है और बुरे एलियन उसी कंट्रोलर को हासिल करने के लिए पृथ्वी पर आ चुके हैं। थंडर उन्हें रोकने के लिए जा रहा था इसलिए वो इयान को कार से बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन वो बाहर नहीं जाती है बल्कि वो इन लोगों के साथ में रह करके ये देखना चाहते थे कि आखिर ये लोग कैसे काम करते हैं। अब जहाँ पर बुरे एलियन की स्पेसशिप आई हुई थी वहीं पर थंडर भी आ जाता है। इधर बुरे एलियन अपना कंट्रोलर लेने के लिए उस इंसान के पास आ गए थे और अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लुई है। लुई के दिमाग के अंदर ही इन बुरे एलियन का कंट्रोलर कैद है। बुरा एलियन उसे लेकर के जाता उससे पहले ही यहाँ पर थंडर आ जाता है और इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। मौका मिलते ही लुई यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ से भाग जाता है। बुरा एलियन थंडर के पास से चमकीले खंजर को ले लेता है और थंडर को नीचे फेंक देता है। थंडर बिल्डिंग के नीचे जाकर के गिरा हुआ था और कुछ समय के बाद यहाँ पर उसका गार्ड आता है और वो गार्ड से भी कहता है कि उन एलियंस को जा करके देखो, उन पर नजर रखो। इधर लुई के पीछे अभी भी वो एलियन स्पेसशिप पड़ी हुई थी। ठीक उसी समय बुरे एलियन को हराने के लिए थंडर भी अपनी स्पेसशिप को लेकर के आता है और वो लगातार अपनी स्पेसशिप के बुरे एलियन की स्पेसशिप के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन तभी थंडर की स्पेसशिप के ऊपर हमला होता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे आकर के गिरता है। लुई का भी एक्सीडेंट होने की वजह से वो एक बस में जाकर के गिरता है। अब कुछ समय के बाद यहाँ पर बुरा एलियन भी आ जाता है और वो चमकीले खंजर से लुई के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से लुई के अंदर जो कंट्रोलर था यानी कि जो भी एलियन था उसे ऊर्जा मिल जाती है। हालांकि थंडर आ करके बुरे एलियन को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। बुरे एलियन के साथ फाइट करते हुए थंडर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था जिसके बाद गार्ड उसे ढूंढता है और अपनी पूरी ऊर्जा थंडर को दे देता है। इधर हमें मालूम चलता है कि लुई के दिमाग में जो कंट्रोलर था वो अब लुई के शरीर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। चमकीले खंजर की वजह से उस एलियन को अब ऊर्जा मिल चुकी है और अब उसी की मदद से वो लुई के शरीर से बाहर भी आ जाता
होता है। वो अपने स्पेसशिप के अंदर जा रहा था, लेकिन वो लुई के शरीर को भी अपने साथ लेकर के जाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ने वाली थी। खैर, जब वो स्पेसशिप के अंदर चला जाता है तब उसे इंसान की जरूरत नहीं थी। गार्ड भी उसकी स्पेसशिप के अंदर आ चुका था और वो थंडर को बताता है कि वो अपने सारे हवा को बाहर निकाल रहा है। हवा मतलब कि एटमॉस्फेयर जो इनके ग्रह पर होता है, वो सभी एटमॉस्फेयर को पृथ्वी पर छोड़ रहा था ताकि सभी एलियन अपने वातावरण के हिसाब से पृथ्वी पर रह सकें। सभी गुब्बारे को बाहर जाने से रोकना बहुत ही जरूरी था, इसलिए थंडर आकर के उसे रोकने की पूरी कोशिश भी करता है। ये लोग उस एलियन को बाहर फेंक देते हैं और जो एटमॉस्फेयर बाहर आ रहा था उसे दोबारा अंदर की तरफ ढकेल देते हैं। अब वो एलियन जब बाहर आता है तो वो दोबारा जिंदा रहने के लिए लुई के शरीर के अंदर चला जाता है और तभी लुई देखता है कि एक हवा स्पेसशिप के बाहर आ गई थी, जिसे वो फोड़ देता है। अब वो हवा फूट जाने की वजह से चारों तरफ फैलने लगता है। इस वातावरण की वजह से इंसान के दिमाग के अंदर जो एलियन कैद थे उन्हें ताकत मिल जाती है और उन्हें एलियन को ताकत मिल रही थी जो इस हवा के संपर्क में आ रहे थे। अब बाकी के हवा जो बाहर आने वाली थी उसे थंडर वापस भेज देता है और इयान को बचाने के लिए वो उसे कार में बैठा करके बाहर की तरफ भेज देता है। यहाँ पर सीन कट करके हमें इयान को दिखाया जाता है जो अब जजांग के कैद में थी। जैसे ही वो जजांग के ऊपर हमला करती है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर एक सुरक्षा कवच लगा हुआ है और इस कवच के बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। अब कुछ समय के बाद हम जजांग के असली चेहरे को देखते हैं और उससे सोंगयू मिलने के लिए आया था। दरअसल जजांग और सोंगयू के अंदर एक एलियन कैद है और ये दोनों मिल करके अपने कंट्रोलर को ढूंढ रहे हैं। इन सभी के ऊपर इन लोगों ने ट्राई कर लिया है, लेकिन इन लोगों के अंदर इनका कंट्रोलर नहीं है। अब सिर्फ इन्हें ये जानना है कि इनका जो कंट्रोलर है वो किस इंसान के दिमाग के अंदर है, क्योंकि इनके पास चमकीले खंजर आ चुकी है और उसी खंजर की वजह से ये लोग अपने उस एलियन को जिंदा कर सकते हैं। उसी चमकीले खंजर को ढूंढते हुए मुरुक भी यहाँ पर आ चुका था। वो खाना देने के बहाने से इयान के पास आता है और उससे पूछता है आखिर वो जादुई खंजर सबको क्यों चाहिए और आखिर उसके अंदर है क्या। इयान बताती है कि उस चमकीले खंजर की वजह से एक ऐसा शैतान जिंदा हो सकता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। ये बात सुन करके मुरुक को थोड़ा ये मजाक लगता है। खैर, मुरुक के पास एक गन था जो वो इयान को दे देता है और ये गन थंडर के पास से इयान को मिला था जब वो छोटी थी 10 साल की। मुरुक को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए वो पैसों के खातिर उस जादुई खंजर को चुरा रहा था। लेकिन जैसे वो खंजर को चुरा करके लेके जाता है तभी यहीं पर जजांग के लोग आ जाते हैं और उससे इन लोगों की फाइट होने लगती है। यहाँ से भागने से पहले जजांग आ जाता है और वो मुरुक के ऊपर हमला कर देता है। मुरुक की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी और उसे बचाने के लिए उसके तपलू और पपलू आ जाते हैं। ये दोनों मुरुक को लेकर के जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तभी मुरुक कहता है कि मुझे जा करके उस लड़की को बचाना होगा, ये लोग उस लड़की को भी मार सकते हैं। अब वो दोबारा से इयान के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो बेहोशी की हालत में थी। वो इयान को लेकर के यहाँ से जाता उससे पहले यहाँ पर जजांग और सोंगयू आ जाते हैं और इस बार जजांग मुरुक के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। इधर हम गार्ड को देखते हैं जिसके पास वो चमकीला खंजर था और वो इसके बारे में इयान को बता रहा था। वो इयान को बताता है कि इस चमकीले खंजर की वजह से एलियन का कंट्रोलर जिंदा हो सकता है जो सभी एलियन को अपने इशारों पर कंट्रोल करके इंसानों के ऊपर हमला कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि जो इंसान उस वातावरण के संपर्क में आ गए थे वो एलियन जिंदा हो जा रहे थे। अब जैसे ही इयान उस चमकीले पत्थर को छूती है तो वो अपना फ्यूचर देख लेती है। खैर, अब थंडर को मालूम है कि इस चमकीले खंजर को लेने के लिए एलियन यहाँ पर जरूर आने वाले हैं, इसीलिए थंडर कहता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। गार्ड तुम्हें लेकर के सुबह यहाँ से जाएगा ताकि मैं बुरे एलियन को यहाँ से भगा सकूं। अगले दिन सुबह में इयान सारी पैकिंग करने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने थंडर का गन भी ले लिया था। वो इयान को लेकर के दूर जा रहा था। तब वो गार्ड से कहती है कि हमें इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, हमें थंडर की हेल्प करनी चाहिए। वो अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर सकता है, अगर हम साथ में रहेंगे तो हम मिल करके उसका साथ दे सकते हैं। अब कुछ समय के बाद लुई अपने 2 एलियन के साथ यहाँ पर आ चुका था अपने उस चमकीले खंजर को लेने के लिए। यहाँ पर उसका स्पेसशिप था और लुई अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। तब लुई को मालूम चलता है कि थंडर उसके स्पेसशिप के अंदर ही छुपा हुआ था। वो थंडर के ऊपर हमला कर देता है और अपने ग्रह के हवा को बाहर निकालने लगता है। इसी बीच यान को लेकर के गार्ड वापस आ जाता है और वो स्पेसशिप के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन उल्टा उसी के ऊपर हमला हो जाता है। अब गार्ड को मारने के लिए सभी एलियन बाहर आ जाते हैं। इधर जो लुई था वो थंडर को उठा करके स्पेसशिप के
के बाहर की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद इयान फौरन थंडर को उठाती है और उसे कार के अंदर लेकर के जाती है। वो थंडर से कहती है कि हम इन एलियन को दूसरे समय काल में ले जा करके छोड़ सकते हैं। तभी इयान को वो चमकीला खंजर दिखाई देता है, जिसके बाद वो जा करके उसे ले आती है और इसमें गार्ड उसकी हेल्प भी करता है। इसके बाद ये लोग उस खंजर को लेकर के दूसरे समय काल में जाने लगते हैं और तभी लुई के साथ सभी एलियन थंडर के कार के ऊपर आ जाते हैं और पोर्टल खुलने के बाद दूसरे समय काल में भी चले जाते हैं। दूसरे समय काल में जाने के बाद ये लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उस चमकीले खंजर को हासिल करने के लिए लुई भी इनके साथ में आ गया था। वो उठने के बाद थंडर के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है और उसके हाथों को तोड़ देता है। अब ये लड़ाई जीतने के लिए थंडर के पास बिल्कुल भी चांस नहीं था। गार्ड भी अपनी सारी ऊर्जा खो चुका था। तभी इयान अपने गन को निकालती है और वो उससे लुई को शूट कर देती है। इसी बीच लुई उस कार को नीचे पानी में फेंक देता है। अब कुछ समय के बाद पोर्टल बंद हो चुका था, इसलिए इयान अब उस दुनिया में नहीं जा सकता था। वो इसी दुनिया में ही रुक जाता है। इस समय काल में हमें मुरुक को दिखाया जाता है जब वो बहुत छोटा था। दरअसल ये लोग समय काल में पीछे आ चुके हैं। जब मुरुक इयान को देखता है तो वो जा करके उसे पानी के बाहर निकालता है। ये दोनों जंगल में ही रुके हुए थे, तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनने के बाद मुरुक चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। दरअसल वो लुई था और उसका शरीर मर रहा था, इसलिए उसके एलियन को किसी और शरीर का जरूरत था। और अब इस तरीके से लुई के अंदर जो एलियन था वो बाहर निकल करके मुरुक के अंदर चला जाता है। हमें ये तो मालूम चल चुका है कि एलियन का कंट्रोलर इस समय मुरुक के दिमाग के अंदर है। और इस तरीके से इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।